जय श्री राम। दोस्तों, दूसरा पाठ है तुलसीदास संक्षिप्त जीवन परिचय। हम लोगों ने जाना परशुराम लक्ष्मण संवाद। इसमें रामचरितमानस से प्रकरण लिया गया है और आप लोग जानते ही हैं कि शिव धनुष टूट चुका है। क्रोधित होकर के परशुराम जी पहुंचे हैं, वहीं से इस प्रकरण की शुरुआत है। तो जानते हैं कि सबसे पहले हम आदर्श वाचन करते हैं ताकि आप लोग उस वाचन के अनुसार ही अर्थ निकाल सकें। ये इतनी सुगमता बनाई जाती है। तो सीधा विषय पर रहते हुए हम लोग आदर्श वाचन की तरफ आते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई को एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय कछु मोही, सुमिरि साई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरि पूरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबौ न असीस की गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहिन संहारी। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। एक सामान्य वाचन था जिसको हम लोग रटने के लिए, कंठस्थ करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम रसों के अनुरूप चलेंगे। रौद्र रस में आए हुए हैं परशुराम जी और बड़े ही शांत प्रकृति से, शांत भाव से वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई को एक दास तुम्हारा। हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, भगवान शिव का, भोले भंडारी का, महादेव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। कहिए, यदि आपकी भी कुछ आज्ञा है तो वह दास आपकी आज्ञा पालन करने को भी आतुर है। यह बात सुनकर के परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित हुए बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। हे राम, सेवक वह है जो केवल नौकरी करे, सेवकाई करे, चाकरी करे। सेवक शत्रुता करके लड़ाई नहीं करता। सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहस बाहु समसो। सो बिलगाव बिहाय समाजा, और नत मारे जय हहि सब राजा। राम सुन लो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। और इस राज समाज में जो दोषी राजा नहीं है, उस दोषी से अपने आप को विलग कर ले, अन्यथा आज सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। लक्ष्मण जी परशुराम का यह अहम भरा वचन सुन रहे थे। परशु अर्थात होता है फावड़ा।
परशुराम जी हमेशा एक फावड़ा लेकर के चलते थे, तो गर्व और दंभ से प्रेरित होकर के परशुराम जिस तरह से फड़क रहे थे, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सिरिस कीन्ही गोसाई। हे प्रभु, हे मुनि, हे संत, हे विज्ञजन, बहुत से धनुष को तोड़ दिया हम लोगों ने अपने बचपन में। ये तो धनुष है, खेलकूद में टूट जाया करता है। बहुधनु ही तोरी लड़काई, बहुत से धनुष को तोड़ दिया। कबहु न सिरिस कीन्ही गोसाई। गोसाई का मतलब होता है स्वामी। देखिए, वो स्वामी तुलसीदास भी नाम था। यहाँ पर थोड़ा मैं ध्यानाकर्षण चाहता हूँ। गोस्वामी, जो गायों का स्वामी होता है उसे भी गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी, गो मतलब इंद्रियां, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख ले उसे भी गोस्वामी कहते हैं। अब गोसाई, जो पालनहार का कार्य करे, इसे गोसाई कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़ दिए, इतनी धनुहियां तोड़ी, लेकिन हमारे गुरुओं ने कभी इस तरह का क्रोध नहीं किया। यह धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि विसाय कह भृगुकुल केतु। तो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? हे स्वामी, हे ऋषिवर, आप बताइए, इस धनुष से ऐसा लगाव क्यों है? लखन की यह बात सुनकर के भृगुकुल के कुलदीपक भगवान परशुराम ऋषिया जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से से फड़कने लगते हैं। रे नृपपाल काल बस, बोलत तो ही न संहारी, धनु ही त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृपबालक, रे राजपुत्र, राजा के लड़के, काल बस, तो काल के वश में चला जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। बोलत तो ही न संभाल, अगर तू अपनी जुबान संभाल कर बात नहीं करेगा तो निश्चय ही तू काल का ग्रास बन जाएगा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, भगवान शिव के धनुष के समान त्रिपुरारी, त्रयाणाम पुराणाम समाहारः, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, त्रिपुरारी महादेव भगवान शंकर, उनके धनुष के समान इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा धनुष नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। संपूर्ण विश्व यह जानता है कि भगवान शिव के धनुष के समान अद्वितीय कोई दूसरा धनुष नहीं है। तो काठिन्य निवारण किया गया, शब्दों के अर्थ बताए गए, और किस तरह से पहले हमें इस दोहे चौपाइयों को रटना है। तुलसीदास के द्वारा रचित इस रचना को कैसे रटना है, किस भाव भंगिमा के साथ इसको पढ़ना है, इसकी व्याख्या कैसे करनी है, ये सारी चीजें जब आप जान जाएंगे तो निश्चित है कि आप जब कंठस्थ किए हुए दोहे या चौपाई बोलेंगे तो आप प्रश्नोत्तर करने में सक्षम होंगे, आप व्याख्या करने में सक्षम होंगे, और साथ ही साथ आप अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सक्षम होंगे। तुलसीदास पे अगला वीडियो शीघ्र ही मिलेगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी समस्या है, जो भी सुझाव है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको देंगे, हम आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद।